साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं भारतवासियों को एक ऐसी विरासत और एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल से परिचित कराना चाहता हूँ जिसके नाम को भारत के सभी लोग जानते हैं और उसको पढ़ते भी हैं। लेकिन साथियों, आज मैं विस्तार से आपसे बात करने जा रहा हूँ कण्व आश्रम की। ऐसा स्थान जो भारत के शिवालिक श्रेणियों में, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों की तलहटी में बसा हुआ है कण्व आश्रम, जिसके एक ओर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरी ओर राजाजी नेशनल पार्क और पूर्व उत्तर में स्थित, पश्चिम उत्तर में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण में भावर तराई के क्षेत्र के साथ साथ भारत का मैदानी भूभाग भी प्रारंभ हो जाता है। ऐसा स्थल जहाँ से मालन नदी गुजरती है, खो नदी गुजरती है और जहाँ पर विश्व भर के प्रवासी पक्षी हर मौसम में आकर के कुछ समय ठहरते हैं। ऐसा स्थान कण्व आश्रम, जिसको आधुनिक युग में कोटद्वार के नाम से जाना जाता है। यूं तो आपने बहुत पुस्तकों में पढ़ा होगा, जब भी आपने भारत के विषय में जानकारी हासिल की होगी तो आपने यह जरूर पढ़ा होगा कि भारत का नाम चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम पर पड़ा है। वही स्थान कण्व आश्रम कोटद्वार, जिसकी आज मैं आप लोगों से जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत मानव सभ्यता की वो धरती है जहां पर प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनि अपनी योग तपस्या के बल पर मानव कल्याण के लिए अनेक शास्त्रों की, अनेक विधाओं की खोज में हजारों सालों से निरंतर कार्यरत रहे हैं। आज हम भारत के उसी पवित्र स्थान की चर्चा कर रहे हैं, कण्व आश्रम कोटद्वार। यद्यपि आपने कोटद्वार के विषय में अनेक स्थानों पर पढ़ा होगा, लेकिन कोटद्वार, कण्व आश्रम कोटद्वार, जहां पर चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था, ऐसा स्थान जहां पर कण्व ऋषि की तपोस्थली, देवभूमि, चरक ऋषि की योगशाला, विश्वामित्र की तपोभूमि, और अगर हम वर्तमान में बात करें तो कण्व आश्रम कोटद्वार और ऐसा स्थान
जहां पर वर्तमान समय में अगर आप आधुनिक युग की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा संगम है जहां पर वन्य जीव जंतु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और चारों तरफ घने जंगल हैं। इस घने जंगलों के बीच में बसा यह सुंदर प्राकृतिक नगर, जिसका बहुत ज़्यादा प्राचीन इतिहास नहीं है, ये ऐसा स्थान जिसके लिए बहुत समय से लोग प्रयासरत हैं कि इस स्थान को तीर्थाटन के रूप में विकसित किया जाए, योग भूमि के रूप में विकसित किया जाए, तपोभूमि के रूप में जो प्राचीन काल से ये भूमि विकसित रही है, जहां पर अनेक राजाओं ने, अनेक ऋषि मुनियों ने आकर के तप और साधनाएं की है। ऐसे योग स्थल, ऐसी तपोभूमि, कण्वाश्रम कोटद्वार, जिसके चारों ओर अनेक ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर खूबसूरत स्थल है। अगर हम विद्यार्थियों के लिए कहें तो कोटद्वार में आप जहां एक और राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण कर सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल का भ्रमण कर सकते हैं, और आसपास की जो अनेक खूबसूरत पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ियां, यहाँ पर अनेक खूबसूरत मंदिर हैं जहाँ पर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। कोटद्वार के चारों ओर विख्यात